हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का 6 चैप्टर का जो हिमालय से है महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ उसकी व्याख्या बताएंगे। तो हिमालय से ये पहला भाग है। दूसरे भाग में वर्षा सुंदरी के प्रति दो भाग में है। तो ये पहला भाग का है, दूसरे भाग का अगले वीडियो में समझ लीजिएगा, है ना। तो हिमालय से क्या बोले, इनके कवित्री है ना, कौन है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी है। इसमें कवित्री महादेवी वर्मा जी बताती हैं, महानता का वर्णन करती हैं। किसका? हिमालय का। आप भी जानते हैं हिमालय, है ना, हिमालय एक पर्वत है। तो इसमें महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे चिरमहान, हे चिरमहान, यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। मतलब है कि हे चिरमहान, चिर का मतलब होता है बहुत पुराने काल से जो मौजूद हो उसे चिर कहा जाता है ना। तो ये हिमालय बहुत ही वर्षों पहले से ही है ना। तो इसलिए महादेवी वर्मा जी इन्हें कहती हैं कि हे चिरमहान, यानी कि पुराने काल से महान हिमालय, यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। भाल का मतलब होता है माथा। पहले अर्थ देखिए, फिर व्याख्या लाइन बाय लाइन आप खुद ब खुद बैठा सकते हैं और उसी तरह से आप हिंदी में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है। स्वर्ण रश्मि का मतलब होता है सोने का कलर का जो होता है, पीला टाइप में, पीला कलर, यानी कि सूर्य की जो किरण होती है उन्हें स्वर्ण रश्मि कहते हैं। तो कहते हैं महादेवी वर्मा जी कि यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यानी कि तुम्हारे माथे पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उससे बरसा जाती रंगीन हास। रंगीन यानी कि रंगीन हंसी बरसा जाती है, यानी कि बहुत ही ऐसा अनोखा तुम देखने में लगते हो। ऐसा लगता है चारों तरफ तुम्हारे हंसी, रंगीन हंसी बिखर गई हो, इतने खूबसूरत तुम दिखते हो। शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू ही विधान। फिर आगे कवित्री कहती है कि शैली बनता है इंद्रधनुष, यानी कि सूर्य की किरणें पड़ने से तुम्हारा जो भार है, माथा है, उस पे ऐसा प्रतीक होता है जैसे इंद्रधनुष की तुमने पगड़ी पहन ली हो। परिमल मलमल जाता बतास, और सुगंधित हवाएं भी तुम्हारे शरीर को छू जाती है, यानी कि समा जाती है। पर रागहीन तो हिमनिधान। हिमनिधान का मतलब क्या होता है? हिमालय होता है। पर रागहीन तो हिमनिधान, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इन सब से प्रेम ना करके रागहीन रहते, यानी कि प्रेम बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जैसे कहा जा सकता है किसी भी चीज से लगाव नहीं, मतलब ये नहीं कि हमें अच्छा चीज मिल रही है तो हम उसे ग्रहण कर लें, ये तुम्हारे अंदर वो भूख, वो प्यास नहीं है। नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए हैं दीन छान। आगे कवित्री कहती हैं कि तुम्हारा जो नभ में, नभ मतलब क्या होता है? आकाश, आसमान, वहां तक जो तुम्हारा शीश है, गर्वित शीश, वो कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छान। अंक मतलब होता है गोद, दीन छान का मतलब होता है मिट्टी, धूल, गंदगी, ये सब चीजें। तो महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा जो शीश है वो आसमान तक गर्वित है, वो कभी झुकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे गोद में क्या है? धूल मिट्टी भरे हुए हैं। अब हिमालय है तो उसमें गंदगी तो पड़ती ही होगी, है ना। तो यानी कि उनके गोद में धूल मिट्टी भी समाये हुए हैं, लेकिन तुम हमेशा द्रवित रहते हो, कभी तुम्हारा शीश किसी के आगे झुकता नहीं है।
मन गल जाता है नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मन गल जाता है नत विश्व देख, नत का मतलब झुका हुआ ये संसार जो है वो देख करके तुम्हारा जो मन है वो गल जाता है, यानी कि पिघल जाता है। ये कौन कह रही है? महादेवी वर्मा जी कह रही है कि हे हिमालय, महान हिमालय, तुम्हारे आगे ये पूरा संसार झुका हुआ है और इसे देख करके तुम्हारा जो मन है वो क्या हो जाता है? गल जाता है। तन सह लेता है पुलिस भार, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है वो पुलिस भार यानी कि वज्र का भी वजन सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। और नीचे कहती है महादेवी वर्मा जी कि जितने ही तुम्हारा हृदय कोमल है उतने ही तुम्हारा शरीर क्या है? बहुत ही कठोर है। हृदय तुम्हारा बहुत ही कोमल है और तुम्हारा प्राण शक्ति जो शरीर का है वो बहुत ही ज्यादा है। तुम वज्र से भी ज्यादा भारी वजन को सह लेते हो और तुम्हारा मन जो है वो विश्व को देख करके गल जाता है। तो ऐसे हुआ ना कि हृदय बहुत ही कोमल हो और शरीर बहुत ही मजबूत। वही महादेवी वर्मा जी वर्णन करती है, बताती है। टूटी है तेरी कब समाधि, संजा लौटे सतसत हार हार। कहते हैं कि तुम्हारी जो समाधि है वो कभी नहीं टूटी, कभी नहीं मतलब किसी भी हालत में नहीं। झंझा का मतलब होता है आंधी तूफान, लौटे सद हार हार, सद मतलब होता है 100 आंधी तूफाने तुम्हारे जो शरीर है उससे टकरा करके हार करके लौट जाते हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, तुम्हें विचलित नहीं कर पाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो हार करके क्या होते हैं? वापस लौट जाते हैं। बह चला है ध्रुवों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। कहते हैं कि बह चला ध्रुवों से किंतु नीर, ध्रुव का मतलब होता है आंख। महादेवी वर्मा जी कहती है कि तुम्हारे आंखों से क्या बह चलता है? नीर यानी कि जल, आंसू कहते हैं। अब आंसू आंख से निकल रहे हैं तो उसे जल नहीं कहा जा सकता, आंसू ही कहा जा सकता है ना। तो वही कहते हैं कि तुम्हारे आंखों से जो क्या निकलता है? नीर। क्यों निकलता है? सुनकर जलते कण की पुकार, यानी कि सुनकर जलते कण, कण यानी कि धरती की जो जलती पुकार है उसे सुन करके तुम्हारे आंखों से जल बह जाता है, नीर बहने लगता है। जैसे अकाल पड़ जाती है तब क्या होता है? धरती के जल की कण की जो पुकार है, तरस है, वो सुन करके हिमालय की आंखों से क्या बह चलता है? नीर, यानी कि जो नदियां निकलती हैं वो हिमालय से निकलती हैं, है ना। तो वो नदियां से क्या होती है? पानी देती है, जल देती है और धरती को भी नया जीवन दान करती है। सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से क्या हो? तुम विरक्त हो यानी कि दूर हो, अलग हो, तुम्हें सुख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम दुख में समान हो जाते हो, साथ हो जाते हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। महादेवी वर्मा जी कहती है महान हिमालय से कि हे हिमालय, मेरी जो जीवन है वो चुपचाप तुम्हारे जीवन से मिलाप हो जाए, यानी कि तुम्हारी तरह मैं भी बन जाऊं, मेरा भी हृदय बहुत ही कोमल हो और हमारा शरीर उतना ही शक्तिशाली हो। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस ध्रुवों में बिहान। कहते हैं तन तेरी साधकता छूले, यानी कि मेरी जो शरीर है, तुम्हारे अंदर की जो साधकता है, धीरज है, उसे छूले और मन ले करुणा की थाह नाप, तुम्हारे अंदर बहुत ही करुणा भरी हुई है। तो इस करुणा को भी मेरे मन क्या करे? थाह नाप ले, यानी कि अंदाजा लगा ले कि तुम्हारे अंदर कितनी करुणा है, और उसी हिसाब से मेरा भी मन हो जाए। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी महान हिमालय का वर्णन करती हैं और ये सांध्य गीत से ली गई हुई है। इसमें रस जो है वो शांत रस है,
और छंद आद्यकांत मुक्तक छंद है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग वर्षा सुंदरी के प्रति